ये लीजिए, इसमें तो आप लोगों को एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। क्या है क्वेश्चन? दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं? बोल रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो आपके सामने फिगर दिया गया है, इसमें मैक्सिमम अधिकतम कितने त्रिभुज हैं? न्यूनतम देखा जाए तो आप बोल देंगे सर 1 2 3 4 5 16 रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना है कि आप देखेंगे कि 2 2 4 2 6 6 6 12 1 13 दिख रहा है तो 13, ना 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 ना। अब दो फिगर को जोड़ के भी देखा जाए तो त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो हम आपको ट्रायंगल बताना है। ट्रायंगल बताया है ना कैसे काउंट किया जाता है। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम ट्रायंगल, बोल रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर, इसमें मैक्सिमम ट्रायंगल कितने हैं, अधिकतम त्रिभुज बता सकता है कोई? 26 है। 26 का ऑप्शन है। 27 30 29 31, ऑप्शन में 31 है तो 31 को आंसर दे देंगे क्या कि 31 मैक्सिमम दिख रहा है, आंसर दे दे। ऐसे काउंट थोड़ी ना किया जाता है। ट्रायंगल काउंट करने का तरीका बताए हैं, लॉजिक बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं। ट्रायंगल काउंट किया कैसे जाता है जब कभी भी इस टाइप का फिगर हो। कैसे हो देखिए, यहां पहले समझिए, इस फिगर को समझिए। ये जो फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर को हम यहां उठाते हैं, इस टाइप का ही तो ये फिगर है। पहला वाला ऊपर वाला उठाते हैं, ऐसे क्रॉस करके यहां से फिर क्रॉस कर दिया यहां तक, फिर उसके बाद से एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। तो हम आप लोगों को एक तरीका बताए थे कि जब कभी भी फिगर इस टाइप का हो, ठीक है, इस टाइप का हो, अगर 4 पार्ट में कर दिया तो इसमें 8 त्रिभुज हो जाता है। कैसे होता है पता है ना? 1 2 3 4 4 होता है। तो आप बोलेंगे फिर 1 2 सर 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 3 वाला 1 हो जाएगा, 3 4 वाला और 1 4 वाला। तो ये देखा जाए तो 4 है तो हम ऐसे कर देते हैं 4 गुने का 2 8, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो आप बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 गुने का 2। इसमें क्या कर लेंगे, इसमें कर लेंगे 6 दुना के 2, 6 दुना के 2 नहीं, 6 दुना के 12, कितना? इसमें 12 हो जाएगा। 12 होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सर 12 होगा। 12 होगा तो यानी इस वाले में कितना 12, तो आप बोलेंगे कि सर इस वाले में भी 12 हो जाएगा। लो 12 12 24। अब बढ़ाया जाएगा। अब कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए त्रिभुज बढ़ता कैसे है, इस बात को भी थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, एक सेकेंड, यहां पे हमने इसमें कितना बता दिया है, अब बोल दिया कि 6 गुने का 2 12 बोल दिया। अब इसी में जब फिगर एक और बढ़ गया है, जब फिगर बढ़ता है तो देखिएगा, जब फिगर बढ़ता है तब त्रिभुज भी बढ़ जाता है। कैसे? अब देखिए त्रिभुज कैसे होगा। आप बोलेंगे कि सर इसमें भी हम 6 दुने के 2 कर देते हैं 12 हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ 6 गुने 2 12 हो गया। देखिए बढ़ता कैसे है, जब ये बढ़ा है ना, जब ये बढ़ा है तो आप देखेंगे कि इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। मतलब जुड़ के त्रिभुज बन रहा है। इन जुड़ने से इस पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेगा यही देखा होना जाता है कि मतलब इस जिस पॉइंट पे दोनों त्रिभुज ये जुड़ रहे हैं, यानी ये जो देखा जाए तो रेक्टेंगल जो आयत है जो जिस पॉइंट पे जुड़ रहा है, क्या वहां से ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो वहां से आप देखेंगे हां सर इन दोनों को जोड़ने से एक त्रिभुज यहां से निर्माण हो रहा है। सर यहां से भी देखा जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। सर 2 त्रिभुज हो गया। हम कहेंगे थोड़ा सा और डीप देखिए, ध्यान से और देखिए, तो आप बोलेंगे सर इस पॉइंट से एक और देखा जाए तो बड़ा ऐसे बन रहा है। सर इस पॉइंट से भी देखा जाए तो आप बोलेंगे कि सर एक और यहां पे बड़ा बन रहा है। कहां पे बन रहा है? ये वाला, ये यहां पे ऐसे चला जाएगा। तो सर 2 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 बन गया सर। यानी देखा जाए इस पॉइंट से कितने हो गया, इस पॉइंट से 2 बना है और इस वाले पॉइंट से भी 2 बना है। कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। देखिए तो आप बोलेंगे सर इस वाले पॉइंट से 2 बना है और इस वाले पॉइंट से भी 2 बन गया है। तो देखा जाए तो 12 12 24 24 4, अरे भाई साहब 24 4 कितना हो गया 28 हो गया। और एक तो ये हो जाएगा। ओह इधर देखो, ऐसे ही भाग रहे हो क्या? यहां देखो ये भी तो एक है। कौन सा वाला? ये वाला। ये देखिए ये गया, ये यू गया, यू गया, तो एक ये हो जाएगा एक। तो 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, 12 12 24 24 24 2 26 2 28 1 29। अब आप लोग बोलिए 27। कहाँ गए? कहाँ गए 27 वाले? भाग गए या दल बदल लिए? तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स? 29 ट्रायंगल्स। कितने? 29। आप लोग 29 ही कमेंट कर रहे थे क्या? हमें तो 27 दिख रहा था। अब आप लोग 29 कमेंट कर रहे हैं तो बदलने तो नहीं है? बदलेंगे नहीं, मुझे पता है। आप लोग दल बदलू नहीं है, दल बदलू नहीं है ना? ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे कितने सज्जन हैं। अभी 29, अच्छा हमने गलत देख लिया था। एक बच्चा बोल रहा है आप गलत देख लिए, आप समझ नहीं पाए थे, हमने 29 ही बोला था। हाँ हाँ हाँ, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई। अब मुझे पता है क्या है, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का जो ऑप्शन है ना, कब वो 7 9 में कन्वर्ट हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। हाँ
ये मुझे समझ में नहीं आया, ये बात हमें समझ में नहीं आया कि आपका कब 7 9 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई है, अब उम्र हो रही है, कमजोर तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है। 7 नंबर बोला है यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो ब्लू शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा। ब्लू, ब्लू के विपरीत, तो ये देखा जाए तो एक ओपन डाइस है, अगर इसको हम एक डाइस में कन्वर्ट कर ले, अगर हम इसे डाइस में कन्वर्ट कर ले तो ये कैसा दिखेगा, और कैसा दिखेगा नहीं, ब्लू के अपोजिट। तो ब्लू है क्या, ब्लू ये लो, ब्लू ये रहा। ठीक है, तो आपको बताया ना जब कभी भी ऐसे मतलब ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस जब कभी भी आपके सामने ऐसे दिख जाए, कितना है 4, फिर उसके बाद से यहां पे एक दिख गया, फिर उसके बाद से यहां पे एक दिख गया, तो अपोजिट कौन कौन होता है, जैसे बड़े वाले काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, यहां पे हो गया, फिर इसको 5 6 ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, तो 1 का 3 अपोजिट, 1 2 3, फिर उसके बाद से यहां पे 1 2 3 करेंगे तो 2 का 4 बच गया, 1 2 3 इधर आइए, या 1 2 3 ऊपर जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ये अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट, ऐसे ही होता है, बताया ना तरीका। देखिए यहां पे देखा जाए तो यहां पे देखेंगे 1 2 3, तो रेड का पिंक हो जाएगा, फिर यहां से काउंट करिएगा क्योंकि रेड तो काउंट कर लिए, या नीचे से करिए 1 2 3, तो ग्रीन का व्हाइट हो जाएगा, बच गया ब्लू और ब्लैक। तो यहां ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 3 ऊपर आ जाइए, या 1 2 3 इधर आएंगे नीचे, तो ब्लू का ब्लैक, ब्लू का ब्लैक आंसर हो जाएगा। बस देखना है, आंसर दे देना है, इसमें तो दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर ए ही आंसर होगा, हाँ ए आंसर होगा, तो ए एकदम सही है, सारे बच्चे सही हैं अगर ए आंसर कर रहे हैं तो। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर समझ में आ गया है तो आ जाए नेक्स्ट देखा जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम सही, समझ में आ गया है सर। अच्छा, तो 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ऐसे आ गया है क्या, रुक जाइए, 8वां क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। ये पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, निर्देश तो आप पढ़ ही लेंगे और निर्देश हम आपको समझा देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इसे हम जूम ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को आंखों पे जोर ना देना पड़े, क्योंकि मेरी आंखें गड़बड़ हुई है ना, आप लोगों का तो एकदम सही है, क्योंकि आप लोग 7 को कब 9 में कन्वर्ट कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि एक चौकोर पेपर है, इसको यहाँ पे रेखांकित भाग पे जो बिंदीदार भाग है उस पे मोड़ा जा रहा है, पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, मतलब इस पॉइंट पे मोड़ के, मतलब ऐसे मोड़ के फिर ऐसे मोड़ दिया गया, इस पॉइंट पे मोड़ के यहाँ पे 2 स्टार काट लिया गया है। अब ये काट दिया गया है, अब ये खोलने पे कैसा दिखाई देगा, जब ये पार्ट इस पे खुलेगा तो इस पे भी 2 स्टार होगा, फिर ऊपर वाला खुलेगा तो यहाँ 2 स्टार यहाँ, मतलब देखा जाए तो टोटल कितने 8 स्टार, तो 8 स्टार देखा जाए तो सब में 8 स्टार है। अब कैसे बताएं कौन कैसे होगा, तो हम आपको तरीका बताए हैं, जैसे जैसे 4 पार्ट में मोड़ा है आप सारे फिगर को देख लीजिए, क्या कर लीजिए 4 पार्ट में ऐसे मोड़ लीजिए, कैसे 4 पार्ट में, ऐसे 4 पार्ट में क्या कर लेंगे, 4 पार्ट में बांट लेंगे, मोड़ने का मतलब है बांट लेंगे, 4 पार्ट में आप बांटेंगे, और 4 पार्ट में बांटने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे देखा जाए तो लेफ्ट वाले में कॉर्नर पे ऐसा है, तो देखा जाए तो इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, लेकिन इसमें देखा जाए इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, अच्छा सब में ऐसा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो यही पार्ट मुड़ेगा तो यहां पे बनेगा, मतलब इस कॉर्नर से स्टार स्टार्ट हुआ है तो यहां पे भी क्या होगा, इस तरह से स्टार होगा, तो यहां पे देखा जाए तो ऐसे ही है, और यही जस्ट क्या होगा, वाटर इमेज मिरर इमेज की भांति ओपन होगा, यानी वाटर इमेज की तरह। अगर ये नीचे से है तो फिर ये ऊपर से स्टार्ट होगा, पहला तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, दूसरा क्यों नहीं होगा, कि दूसरा यहीं से स्टार्ट कर दिया, दूसरा यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा देखा जाए ऐसे तो ये भी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये पार्ट खुलेगा तो ये स्टार यहां से यहां ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इसमें भी ऐसा गलती कर दिया है, यानी इस पार्ट में गलती कर दिया है, इसमें भी इस पार्ट में गलती कर दिया, इसलिए ये भी आपका गलत। समझ में आया? एक सेकेंड ये सब क्या लिख रहा है, इतना नहीं लिखना चाहिए था इसे। हाँ, इस पार्ट में यहां पे गलत कर दिया है, इस पार्ट में यहां पे गलत, इस पार्ट में भी क्या कर दिया है, यहीं पे गलत, सब पार्ट में जब यहीं पे गलत है तो गलत, तीनों ऑप्शन गलत। ये एकदम ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट है, सही है। समझ में आ गया? आ गया होगा, आ ही गया होगा। हाँ, मैंने किया था, सॉरी,
क्या किया था? 29 बोले। हाँ कुछ बच्चे बोले थे 29 तो सही है, पिछले क्वेश्चन का आंसर दिए हैं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखा जाए, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। इसे भी जूम कर देते हैं। निर्देश पढ़ लीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड फिगर पढ़ाया है ना आप लोगों को, तो एम्बेडेड कहां है इसमें निहित आकृति? रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेट नहीं करना है, रोटेट नहीं करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और आंसर देंगे। आप देखेंगे और क्या करेंगे? आंसर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। एम्बेडेड फिगर का मतलब ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये फिगर, ये एग्जैक्ट कहां पे फिट बैठेगा? पहले में फिट बैठेगा क्या? दूसरे में बैठेगा? तीसरे में बैठेगा? चौथे में बैठेगा? कहां बैठेगा? बताइए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 9वां। आंसर दीजिए इसका। हम देखें इसका तो आंसर आप लोग फटाक से दे देंगे। इसका भी ये आंसर ए होगा सर, ए पक्का होगा। अच्छा देखिए, यानी ये फिगर देखा जाए तो आप बोलेंगे कि सर ये चीज तो ऐसे यहां पे दिख रहा है। सर ऐसे देखा जाए तो ये सेम फिगर यहां पे जो है ये तो दिख गया, यही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, बी में कहां हो रहा है भाई साहब? ये बी में ऐसा थोड़ी ना कट रहा है, नहीं हो रहा है बी में, बी में नहीं हो रहा है। बी में अगर आप सोच रहे होंगे कि सर इसको ऐसे बना के ऐसे करके ऐसा कुछ कर दे, तो है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। किस में है? ए में दिख गया ना, तो मिटा दे इसको या रहने दे? रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए। चलिए 10वां का आंसर दीजिए। 10वां देखिए, फिगर वाला ही क्वेश्चन है। निर्देश एक बार पढ़ लीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी होगी। ये फिगर वाला सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसे भी तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। क्या? आराम से। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन क्या है आपके सामने। अब देखिए, ये दिख रहा है ना? पूरा पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर देते हैं, ठीक है। यहां देखिए, इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों को दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। क्या है? अच्छे से दिख रहा है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब देखा जाए तो क्या है यहां पे? त्रिभुज के बाद 4 भुजा, 4 भुजा के बाद 5 भुजा, 5 भुजा के बाद 6 भुजा, 6 भुजा के बाद 7 भुजा वाला फिगर होगा। ऐसा ही तो होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा आंसर, आप दिमाग लगाओ। दिमाग तो हम बता ही दिए हैं ना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हम जब हम बोल दिए, तो अब आप आंसर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? ए आंसर इसका भी हो जाएगा सर। अच्छा, वो समझा दे, इस क्वेश्चन को समझा दे सर, समझा दे। वो क्या समझा देना है का? देखिए देखिए यहां पे आप समझ जाइए, 3 भुजा है, 2 ट्रायंगल है, 4 भुजा, सॉरी ट्रायंगल नहीं, 3 भुजा मतलब त्रिभुज है, 2 एरो है। 4 भुजा हो गई तो 3 एरो हो गया, 5 भुजा हो गया तो 2 2 4 एरो हो गया, मतलब एरो जितना भुजा हो रहा है उससे कम हो जाए। फिर उसके बाद से खटभुज 6 भुजा हो गया, 2 2 4 2 6 भुजा, तो 2 2 4 1 5 ट्रायंगल। तो आगे वाले में देखा जाए तो 7 भुजा होगा और 6 क्या हो जाएगा? एरो, ट्रायंगल नहीं, 6 एरो, 6 एरो। तो 6 एरो काउंट करिए, 2 2 4 2 6, इसमें देखा जाए 3 3 6, इसमें भी देखा जाए 3 3 6, इसमें भी देखा जाए 3 2 5, तो ये नहीं होगा 6 वाला। अब भुजा काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 7, 7 भुजा 6, दिख तो रहा है। इसमें अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड, 7 8, इसमें 8 हो जा रहा है, 8, इस वजह से तो होगा ही नहीं, 8 हो गया है। इसमें देखा जाए 1 2 2 2, देखिए 2 3 4 5 6, 6 हो जा रहा है, नहीं ये तो वैसे ही गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ए एकदम सही होगा, 100% सही होगा। ए जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं सारे के सारे बच्चे सही हैं, सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट, वेन डायग्राम। चलिए टेस्ट के तौर पे इस क्वेश्चन को रख देते हैं। क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। संगीत वाद्य यंत्र, अच्छा संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाले जो वाद्य यंत्र की बात करें, फिर कत्थक और जाइलोफोन। ये जाइलोफोन क्या होता है? संगीत वाद्य यंत्र तो आप समझ रहे हैं, संगीत वाले वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम होता है, ठीक है, हारमोनियम नहीं होता, बजाते हैं, और भी क्या क्या आता है, गिटार, और भी कई सारे चीज आते हैं। इसका आंसर क्या होगा एक बार बताइए तो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि आप लोग सही हैं, समझदार हैं।
नहीं आ रहा है समझ में? ए बी सी डी ए, देखिए संगीत वाद्य यंत्र। अब यहाँ पे जाइलोफोन, जाइलोफोन क्या होता है? बस आप तो ये समझ रहे हैं कथक, कथक क्या है? कथक नृत्य है, डांस है, तो संगीत वाद्य यंत्र की तरह थोड़ी ना आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि संगीत वाद्य यंत्र बजने लगता है तो कुछ लोग कथक करने लगते हैं। अब ऐसा नहीं पूछा है, संबंध बताना है। ये मत सोचिएगा कि संगीत वाद्य यंत्र बजेगा या जाइलोफोन आवाज किया तो क्या हो जाएगा, कथक स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वाद्य यंत्र के अंदर जाइलोफोन और कथक अलग। कौन बोल रहा है? अच्छा, एक बच्ची है, वेरी गुड। देखिए संगीत वाद्य यंत्र, तो अब देखा जाए तो संगीत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या है? एक वाद्य यंत्र ही होता है जाइलोफोन। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिखेगा। इस समय तो बड़ा ट्रेंडिंग में है, बच्चों के खिलौने जाइलोफोन छोटे छोटे आ रहे हैं, उसके साथ एक डंडा रह रहा है, बच्चे बजा रहे हैं इस तरह का छोटा छोटा, जैसे नहीं हारमोनियम होता है ना, उसी टाइप का, ठीक है, उसी टाइप का। वो मतलब लोहे लोहे टाइप का होता है, उस पर मतलब डंडे टाइप का होता है, उससे बजाते हैं लोग, ठीक है। तो वही जाइलोफोन है, ठीक है। तो ये एक वाद्य यंत्र ही है जाइलोफोन। तो जाइलोफोन को वाद्य यंत्र, कथक नृत्य है, कथक वाद्य यंत्र नहीं, नृत्य है। तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए को हम आंसर बना देंगे, ए सही हो जाएगा। बात समझ में आया? ए को आंसर दे देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है या कम समझ में आया? कम समझ में आया तो बोलिए कम समझ में आया, बोल देंगे कम समझ में आया। लेकिन आगे है तो आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। ये 12 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, ठीक है। इसे आप लोग कल करके लेके आएंगे, फिर हम अगले दिन आपको समझाएंगे, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे है। इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी नहीं कमेंट करना है, वीडियो वाले सेक्शन में, मतलब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। लाइव के बाद एक बार इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। हम देखेंगे कितने बच्चे ने सही इसका आंसर दिया, ठीक है।